हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी केयर। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब आखिर होता क्या है, क्रिया होती क्या है, आइए हम जानते हैं। तो वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वैसे ही वर्ब होते हैं। तो आइए हम जानते हैं व्हाट इज वर्ब। Verb describes the action or the state of subject, यानी क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। आइए हम अवस्था का मतलब समझते हैं। अवस्था का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में है, वर्तमान में है, बीते हुए कल में है या फिर आने वाले कल में है। मतलब है, था या होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है आयुष इज प्लेइंग। आयुष खेल रहा है। कौन खेल रहा है? आयुष खेल रहा है। खेलना भी एक क्रिया होता है और आयुष यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और आयुष इज़ प्लेइंग, यहाँ पे हम इस का प्रयोग किए हैं तो इससे पता चल रहा है कि वर्तमान की बातें हो रही है, आयुष खेल रहा है। तो यहाँ हमें अवस्था की जानकारी मिल गई कि वर्तमान की बातें हो रही है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आयुष वॉज 8 months ओल्ड। आयुष 8 महीने का था। यहाँ पे देखिए हम वाज का प्रयोग किए हैं। इससे पता चल रहा है कि बीते हुए कल की बात हो रही है, मतलब था। तो यहाँ बीते हुए कल की बात हो रही है तो यहाँ अवस्था की जानकारी हमें मिल रही है, आयुष 8 महीने का था। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आयुष विल बी 8 months ओल्ड। आयुष 8 महीने का होगा। ये भविष्य की बात हो रही है कि 8 महीने का होगा। यहाँ भविष्य में होने वाली बातें की बात हो रही है। यहाँ हमें अवस्था की जानकारी मिल रही है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो हमें कमेंट करें, हम फिर से बताएंगे। थैंक यू।